प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आपके धाम हृदय में बैठे हुए श्री राज श्यामा जी के कोमल नूरी चरणों में प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज जो बीतक और श्री सिंधी श्रीमुख वाणी की जो इतनी सुंदर और भाव पूर्ण धारा प्रवाह जो सोनिया दीदी ने आंखें मूंद के की, उसका रस का वर्णन करना दुर्लभ है। वो दुर्लभ चर्चा, और ये वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही अद्भुत रही। अब मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ सोनिया दीदी से कि आज लगभग दो ही चौपाई मुझे लगता है हुई है, तो श्री सिंधी की जो चौपाइयों को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इसका अवधि कुछ और बढ़ाई जाए, क्योंकि वो जो रस धारा प्रवाह मिलता है तो तृप्ति नहीं होती दो चौपाइयों में। तो चाहे हम सुंदर साथ के भाव वाला समय घटाएं, कुछ करें, लेकिन वो रस निर्बाध रूप से मिलता रहे, ऐसा आत्म को अनुभव होता है। तो सबसे पहले चलते हैं आयुषी जी की तरफ। उनका कुछ प्रेजेंटेशन आप बोल रहे थे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं आपको पोस्ट दे रही हूँ, आप कर सकते हैं। हाँ जी, चलो। दीदी मैंने 2 प्रेजेंटेशन बनाई हुई हैं, एक मेहराज जी के लौकिक परिवार की और एक गांगजी भाई के लौकिक परिवार की। हाँ जी, जहां से आपने छोड़ा था ना वहां से शुरू कीजिए आज, और एक प्रेजेंटेशन आज ले लेंगे, एक फिर से ले लेंगे। ठीक है, अभी मैं गांगजी भाई के लौकिक परिवार की शेयर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ठीक से? हाँ जी बिल्कुल हो रही। दीदी मैंने इनका जो है फैमिली में जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम मैंने लिखे हैं। जैसे गांगजी भाई की माता का नाम गंगाबाई था, भानबाई इनकी धनियानी पत्नी थी, पारपियो जो थे भानबाई के देवर यानी कि गांगजी भाई के भाई थे, यशोदा जी इनकी भाई की पत्नी थी, श्याम जी इनके बेटे थे, हरबाई बेटी थी श्याम जी की, लाड़बाई भी श्याम जी की बेटी थी, अजबाई पुत्रवधू थी श्याम जी की, मांजी गांगजी भाई के दूसरे बेटे थे। इसमें एक बेटे हैं मांजी भाई के जिनका नाम उसमें नहीं दिया हुआ था। अगर किसी सुंदर साथ को उनका नाम मिला हो तो मुझे भेज देंगे, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सुखबाई की वासना थी उनके अंदर। फिर आती है हीरबाई, खेता भाई की पत्नी, गांगजी भाई की भाभी, यशोदा जी हीरबाई की बेटी, राजबाई यशोदा जी की बेटी, धनजी हीरबाई का बेटा, बालबाई गांगजी भाई की बहन, गोविंद जी गांगजी भाई के दूसरे भाई, जीवराज जिनमें तानबाई की वासना थी। ये सुंदर साथ थे, इनके साथ परिवार के नहीं थे, मतलब लौकिक परिवार में मतलब कोई ब्लड रिलेशन में नहीं थे, सुंदर साथ थे। बछाई जीवराज जी की माता थी, गणेश जी गांगजी भाई के साले थे, गोमती जी गणेश जी की पत्नी थी, गणेश जी गांगजी भाई के साले हैं, और गोमती जी हैं गांगजी गणेश जी की पत्नी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरे वाह, प्रणाम बहुत जी। ये तो जी बहुत कम समय लगा ना दुष्यंत भैया। दूसरा ले सकते हैं आज के कल ले लें, हाँ, जैसे आपको। ठीक है, दूसरा भी शेयर कर देती हूँ। जी। अभी जिसमें टाइम लगेगा वो अभी प्रोसेस में है एक्चुअली। मेहराज जी का जागनी वाला कहाँ कहाँ वो गए, वो अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। अभी जो मैं ये शेयर कर रही हूँ इसमें मेरी प्रफुल्ला दीदी ने हेल्प की है, पापा जी ने भी हेल्प की है।
मिहिर जी के लौकिक परिवार के नाम मैंने अभी पहले ले लिए हैं इसमें, क्योंकि उनका जो जागनी का है वो थोड़ा अलग बनेगा। उस पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ, प्रॉपर हो नहीं पाया है क्योंकि अभी ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। मिहिर जी के जो लौकिक परिवार हैं, शुरू करते हैं उनके पिता के नाम से। केशव ठाकुर जी उनके पिता का नाम है। धनबाई उनकी माता जी हैं। फूलबाई जी उनकी पहली पत्नी है, जिनकी वासना जो थी अमलावती जी की थी। तेजबाई दूसरी धर्मपत्नी है। हरिवंश जी सबसे बड़े भाई। मेघबाई पत्नी है हरिवंश जी की, वासना उनमें थी हरकबाई की। गोवर्धन जी बड़े भाई हैं, वासना गुणवंती बाई की। उद्धव जी उनके छोटे भाई हैं। भानबाई उद्धव जी की पत्नी थी। गोविंद जी चचेरे भाई थे उनके। चतुर्भुज जी उनके पारिवारिक भाई थे। पद्मा जो थी वो चतुर्भुज जी की पत्नी थी। श्यामल जी मंझले भाई। प्रेम जी श्यामल जी के पुत्र। विष्णु जी श्यामल जी के पुत्र थे, सुंदर साथ के समूह में नहीं आए थे वो। पूर्वबाई विष्णु जी की पत्नी थी। पीताम्बर पुत्र विष्णु जी के थे। कांजी पीताम्बर जी के पुत्र, विष्णु जी के पौत्र। नानजी भी पीताम्बर जी के पुत्र थे और विष्णु जी के पुत्र थे। सबीराबाई प्रेम जी की पत्नी थी। रतनबाई माता थी कांजी और नानजी की, जिन्होंने पन्ना जी तक सेवा की थी। गोकुलदास जी असमय धाम गमन हो गया था। इनका रिलेशन एक्चुअली मुझे नहीं मिला, अगर किसी को भी मिले तो वो मुझे दे देंगे, मैं ऐड कर दूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अभी इतना ही मैं कर पाई हूँ। बहुत सुंदर आयुषी, इतना सुंदर आपने इस सेज में, और जागनी यात्रा अभी चाहिए भी नहीं, जब पूरी हो जाएगी आप तब तक बनाइएगा आराम से। बहुत बहुत सुंदर। ऐसे ही आगे आइए, आपसे चौपाई डेकोरेशन की सेवा में भी चाहिए होगा, आपसे कांटेक्ट करेंगे। प्रणाम जी। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी दुष्यंत भैया, ओवर टू यू। प्रणाम जी आयुषी जी। बहुत सुंदर सेवा, आपने बहुत इसमें परिश्रम लगाया होगा। और आप ये ग्रुप में भी, श्री प्राणनाथ वाणी ग्रुप में डल जाए, और 25 वर्ष में तो सब सुंदर साथ लाभ लेंगे। बहुत सुंदर। अब मैं सुंदर साथ जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि चूंकि 8-15 तक का लक्ष्य है, तो जो प्रबुद्ध सुंदर साथ जी हैं वो तो बोलेंगे ही, लेकिन नए सुंदर साथ जी जिन्होंने कई दिन से नहीं बोला है वो भी हैंड रेज करें। और जैसा कि 2-2 मिनट का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। और तो सबसे पहले श्रीनिवास जी की तरफ चलते हैं। संक्षेप में मिनट्स जो बीतक साहब की और श्री सिंधी जी की रखेंगे। प्रेम प्रणाम श्रीनिवास जी, आपके चरणों में। प्रेम प्रणाम ऋषि जी और सोनिया जी, प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ को मेरा हार्दिक प्रेम प्रणाम। आज की जो हमारी श्री बीतक साहब की जो गोष्ठी है, इसमें सबसे पहले कमलेश भाई जी की बिटिया द्वारा वाणी गायन हुआ। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार। अर्थात इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे मेरी आत्म, तुम अगम के पार चलो। अगम का मतलब है निराकार के पार। निराकार को हमारे शास्त्रों में अगम कहा गया, और उससे ऊपर भेद आता है, फिर उससे भी पार। पार कहाँ है तेरा करार, अर्थात परम धाम। तुम्हें वहां जाना है, वहां चलना है। तो इसमें आगे मधु गुप्ता जी द्वारा मीठी वाणी गायन किया गया है कि किया में बहुत विध विधि तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब ठौर, पूछत फिर स्वागनी कोई बता जो किया। यहाँ ये हरिदेव चंद जी के अंदर बैठी हुई श्यामा महारानी जी जो है पहले जामे में, वो कह रही हैं कि किया मैंने तुमको बहुत प्रकार से ढूंढा है, लेकिन मैं छोड़ धंधा सब, तो मैंने सारे धंधे को छोड़ करके आपको ढूंढने की कोशिश की, और मैं सबसे पूछती फिरी, लेकिन कोई भी मुझे जो है आपके बारे में जानकारी नहीं दे सका। मुझे ये भी न बता सका कि परम धाम कहाँ है, किधर है, तो किस दिशा में है, ऊपर है नीचे है। तो मुझे उसका ठौर का भी, परम धाम का भी पता नहीं मिला।
दोनों ब्रह्मात्माओं की श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। आज की इस श्री पुस्तक के अंदर जो एक चौपाई आती है कि वस्त है हुक्म की सो होवे एक ही ठौर, मुझे उठाओ तुम बैठो ना होवे कम और। इसी के उपलक्ष्य में फिर एक हमारी ब्रह्मवाणी में भी एक चौपाई आती है कि मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर न सकी पहचान, सो रोम याद कर कर जो मारे हित के बाण। इंद्रावती की जो है बाद में वाणी में फिर स्वयं लिखती है, इसमें पानी में उतरता है कि मैं आपकी पहचान ना कर सकी और मैंने वो वज्र लेप कर दिए कि मैं अपने धनी को ही, जो मेरे सदगुरु रूप से थे वहां पर आए हुए थे, मैं उनसे ही कह बैठी कि जो है मुझे परम धाम दिखाओ, जिद कर बैठी। और अंत में उन्होंने मुझे समझाने के लिए ये कह दिया कि मुझे उठा दो या था मुझे मार दो, तो तुम इस पर बैठ जाओ, फिर तुमको जो है ये हो जाएगा, क्योंकि ये हुक्म की वस्त है। ये ऐसे एक तन के द्वारा लीला नहीं होती, मतलब दो तनों से लीला नहीं होती, एक ही तन से एक समय में होती। सदगुरु न्यारा रह सकल से कोई एक कुली में का, एक समय में एक कलयुग के अंदर एक समय में एक ही तन से उनकी परम परमात्मा की जो लीला है वो होती है। इसलिए तो इसमें यहाँ पर जो है वो अपने को बहुत दुखी हृदय से जो है इंद्रावती जी ये वाणी में भी लिख रही हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा वज्रलेप मैंने किया है। ज्योति सिंह द्वारा जो दर्द भरी अर्जी की गई है, बोली गई है, वास्तव में उनकी मम्मी के द्वारा भी बोली गई थी और ज्योति सिंह जी के द्वारा वास्तव में जो दर्द भरा उनका हृदय है, उस हृदय में बैठे धामधनी के श्री चरणों में हम और हमारे सुंदर साथ सभी प्रेम प्रणाम करते हैं। सिंधी मंथन में सिर्फ 2 पॉइंट मैं बोलूंगा। एक तो ब्रज एवं अखंड रास में आप स्वयं दिखाई पड़ते थे, ब्रज में भी आप स्वयं थे, तो वहां पर आमने सामने का जो सुख होता है वो बिल्कुल एक अनोखा सुख होता है। और रास में भी आप हमारे अंग संग थे। तो कह रहे हैं कि परंतु आज जागने के ब्रह्मांड में पीयू जी फिर आप आमने सामने तो हो नहीं, तो राजी महाराज वाणी के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि सतगुरु संकटा कि अगर मुझे देखना है, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था जब हम चले थे इस फेरे में कि मैं तुम्हें अब की बार वैसे तन में नहीं दिखाई दूंगा जैसे ब्रज और रास में। तो अब वो पिया जी यहाँ पर बता रहे हैं सिंधी के अंदर कि अगर तुमको मुझसे मिलना है तो मैं सतगुरु रूप में हूँ या सुंदर साथ के अंदर हूँ, और तुम मुझे इन्हीं के अंदर पा सको। और एक बार पीयू जी की शोभा आत्म के दिल में बस जाती है। सिंधी ग्रंथ में वाणी बता रही है हमको कि अगर करोड़ों कोशिश भी करे माया, लेकिन वो आत्म के अंदर से जो युगल स्वरूप की शोभा है उसको हटा नहीं सकती। लेकिन जो जीव होता है उसको करोड़ मान उसको प्राप्त होता है उस शोभा का, और वो हट जाता है। इसलिए ही ये सारा का सारा खेल का जो मुदार है इसी बात पे चल रहा है। अगर जीव के अंदर भी वो शोभा अखंड हो जाए तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि करोड़ों बार भी माया कोशिश करे तो अभी वो युगल स्वरूप की शोभा जो है को मिटा नहीं सकती आत्म के हृदय से। वो आत्म के हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। मैं पुनः जो है अपनी सोनिया जी की धाम हृदय में और हमारे भाई दुष्यंत जी की जो सेवा आज अब चल रही है, ये इस सेवा के लिए भी मैं उनके श्री चरणों में बार बार प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम श्रीनिवास जी। आपने सारी बीतक साहब का भी जो सारांश है और श्री सिंधी जी का भी आपने जो दोहरा दिया, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और अब जैसे हमें हमेशा से मिलते हैं प्रैक्टिकल रहनी, श्री GL तनेजा साहब जी की तरफ चलते हैं, उनके विचार जान। प्रेम प्रणाम तनेजा साहब, आपके चरणों में प्रणाम। सभी सुपर साहब के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। आज मुझे जो सोनिया जी ने भाव प्रकट किया, ज्योति जी की अर्जी सुनने के बाद विरह और प्रेम की पराकाष्ठा और प्रेम और क्या विरह होता है ये ज्योति जी के विरह अर्जी से हमें पता लगा। और सोनिया जी ने किस भाव से कहा कि अर्जी सिंधी के बात करें तो अच्छा रहेगा,
मेरे मन में भी ये भाव आ रहा है कि सिंधी की बिंदी लगाकर सखी सुहागन हो जाए और सुहागन अर्जी करे तो वास्तव में विरह बहुत होगा। तो ये परिवर्तन हम कर सकते हैं, ऐसा मेरे मन का भाव है। और दूसरी बात, आज जो प्रसंग आया कि सदगुरु देवचंद जी की आज्ञा को शिरधार कर और महाराज ठाकुर अहमदाबाद गुजरात की तरफ चले। तो सुंदर साहब जी, पहले ये अहमदाबाद को गुजरात कहा जाता था, जबकि है तो पूरा ही गुजरात। और जो नौतनपुरी धाम जामनगर है, इसको सौराष्ट्र कहा जाता है। अभी भी इसको कभी भी जामनगर का या इधर का परिचय दिया जाएगा तो सौराष्ट्र कहकर दिया जाएगा। तो ये भाव यहाँ पर है। और ये मेरे सामने निजानंद चरित्रामृत की बीतक है। इसमें आपने लिखा है कि उस समय पक्की सड़क, रेलगाड़ी और मोटर सर्विस तो थी नहीं, अतः प्राय मनुष्य बैलगाड़ियों पर द्वारा आया जा करते थे। ऐसा सुनते हैं कि श्री जी अहमदाबाद के नजदीक पहुंचे तो साबरमती नदी के किनारे गाड़ी के पहिए, जो बैलगाड़ी थी, वो रेतीली जमीन के अंदर इतने गहरे घुस गए कि बैलों को बहुत जोर लगाने पर भी मुसीबत लगने लगी और वो निकाल नहीं पाए। और जो गाड़ी वाहन था वो बैलों को बहुत मार भी रहा था, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा था। तब महामती प्राणा जी के मुखारबिंद से ये वाणी का प्रकरण उतरा कि धोरीड़ा माँ मुके तारी दूसरी, बाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरीड़ा माँ मुके तारी दूसरी। धोरीड़ा आरे मारे रे, आरे तूने गोदे घणे, तू ता नाके नथाड़ो रे, तू बंद बंदोड़े रे गुण आपड़े। तो यहाँ पर जो बैल है और ये माया का जो संसार है, उसको एक शब्दों के माध्यम से हमें समझाया गया है कि बैल को लक्ष्य की तरफ चलने के लिए खूब मार पड़ रही है ना। तो महामती प्राणा जी ने उस वक्त ऐसा प्रसंग हमने बीतों में सुना कि उन्होंने बैल के उसकी पीठ पर हाथ कराया प्रेम का, और वो उसमें से दलदल में से निकल गया। तो सुंदर साथ जी, हम भी इस माया के दलदल में फंसे हुए हैं। निकलने का रास्ता एक ही है, राज्य की मेहर हम पर मिले। और मेहर हर पल बरस रही है, ऐसा मैं नहीं मानता कि मेहर नहीं मिल रही, वो तो हर पल बरस रही है। लेने वाले को मेहर लेनी है। तो आज इतना ही प्रसंग लेता हूँ मैं कि हम राज्य की मेहर को, जो महामती प्राणा जी ने कहा कि ये खेल हुआ मेहर वास्ते माए खिलाएं सब मेहर, और दूसरा निश्चिन करिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण। यही रास्ता है हमारा परम धाम पहुंचने का। और सारी बीतक अब हमें सिखापन देती जाएगी और हम लिखते चले जाएं और अपने अंदर विचार करते चले जाएं कि ये जो सिखापन महामती जी ने दी है, ये मैं इस पर चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा हूँ, नहीं चल पा रहा हूँ तो कैसे चले। और इस चौपाई का जब भी आप लोग को मौका लगे, सोनिया जी या दुष्यंत जी के माध्यम से थोड़ा इसको विस्तार करें, तो मैं समझता हूँ सुंदर साहब को बहुत लाभ। प्रणाम जी। प्रणाम जी तनेजा साहब, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आपने बहुत सुंदर प्रसंग की याद दिला दी। धोरीड़ा माँ मुके तारी धोसरी, वाटड़ी विस्मी भार भरी। तो ये वाटड़ी तो विषम भरी है और बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारा लक्ष्य सदैव श्री राज्य के युगल चरण होने चाहिए। जैसे कि आज भाव भरी ज्योति बहन ने जो अर्जी गाई, वो सिंधी में भी इंद्रावती जी वही प्यार राज्य का याद दिला रही हैं। उनसे कह रही हैं आप अपना दिल दीजिए, प्रेम दीजिए, और हमें कह रही हैं तुम प्यार करो। एक चौपाई आती है, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर मांगू फेर। राज्य से इंद्रावती जी कह रही हैं और हमारे लिए कह रही हैं, प्यारे मिलूं प्यारे पीयूं सो, प्यारी महामत कहे बेर बेर। वो हमारा प्यारा मिलन तो हमारे पूर्ण एकांत के क्षण में हो सकता है, जिसके बारे में आज सोनिया दीदी ने याद दिलाया। तो राज्य से वो प्यार के पल, वो एकांत मिलन, तभी राज्य का प्रेम मिलेगा। राज्य उनके हृदय में बैठ के सब सुंदर साथ के द्वारा यही प्रेरणा दे से ही जगा रहे हैं। और आज जो किया बिटिया ने सुंदर वाणी गायन किया, राज्य उन्हें हमेशा अपनी मेहर में रखें और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और उनके चरणों में प्रणाम। ऐसी शिक्षा देने के लिए, ऐसे संस्कार देने के लिए। मधु गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छी वाणी गायन किया। सुंदर साथ जी
तनेजा साहब आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अब चलते हैं अनीता त्यागी जी की तरफ। कई दिनों से नहीं बोले थे आप। प्रेम प्रणाम जी अनीता जी। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और कमलेश भाई का तो इतना धन्यवाद, इतना धन्यवाद। और सभी सुंदर साथ जी का, जिन्होंने वो क्वेश्चन आंसर बनाए, इतने प्यारे, इतने अच्छे के बस बता नहीं सकते। और इतना प्यारा मतलब बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं। छोटी सी बच्ची ने जो भाव विभोर करने वाली वाणी इतनी प्यारी गाई, उसके बाद में मधु जी की वाणी, और इतनी प्यारी ज्योति जी की अर्जी के सभी सुंदर साथ जी भाव विभोर हो गए, मतलब कह नहीं सकते। जो रस सुबह सुबह यहाँ से मिलता है ना, जूम से मिलता है, हम तो सारे दिन उसी में सराबोर रहते हैं। बस ये लगता है कि ये ऐसे ऐसे जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी। और सोनिया जी की जो बीतक करने की, बीतक में जो चौपाइयां हैं उनको इस तरीके से समझाना, और दृष्टांत, इतने प्यारे दृष्टांत होते हैं कि लगता है कि ये सारे हमारे लिए हैं। और कितनी प्यारी सिंधी, इतनी प्यारी सिंधी कि मैं बस सिंधी को तो मतलब बार बार सुनने के लिए ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इंद्रावती जी हमारे लिए, मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए ही बोल रही हैं। और मैं मतलब नहीं कर पाते तो बड़ा दुख होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम चल ही नहीं पा रहे। इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है। और कल की मैं थोड़ी सी घटना बताती हूँ कि कल मैं मंदिर में गई, तो मंदिर में एक सुंदर साथ, दो सुंदर साथ की बहस हो रही थी। एक सुंदर साथ बोल रहे थे कि मोहम्मद साहिब के तन में श्यामा महारानी आई हैं, और दूसरे बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, आप बोल ही नहीं सकते कि श्यामा महारानी जी आई हैं। तो इसका थोड़ा सा मुझे भी पता था कि नहीं आई हैं, लेकिन क्या हुआ कि मैंने बोले, बहुत देर तक बहस हो गई, थोड़ी ज्यादा हो गई। तो कल पूछ, कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के लाना, क्वेश्चन आंसर निकाल के लाना कि श्यामा जी आई हैं या नहीं आई हैं, कौन कौन से वहां हैं। तो मैंने जैसे ही पीडीएफ खोली, मैं ऊपर के कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे घर में देख लिए थे, लेकिन नीचे तक मैं नहीं जा पाई थी। मैं चलती जा रही ऐसे करके, मैंने कि देखती हूँ यहीं पे मिलती है। और मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए। कमलेश भाई जी की वो पीडीएफ डाली हुई में, उसमें वो हमारा आंसर निकला, और वो बात वहीं के वहीं सोल्व हुई। तो मैं इतनी अपने मन में इतनी मुस्कुरा रही थी, वाह राज जी, आज ही तो ये चौपाई आनी थी, आज ही पीडीएफ आनी थी, आज ही यहाँ पे बहस होनी थी, और आज ही इसका खुलासा होना था। मैंने यही बात बताने के लिए हैंड रेज किया, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना तो आता नहीं है, लेकिन इसी बात को बताने के लिए थोड़ा सा ये किया कि मतलब अगर हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है तो वो कहीं और भी जा रहा है। राज जी उसको कहीं और तक भी पहुंचा रहे हैं, थोड़ा सा हम लेके जा रहे हैं। और एक चौपाई अभी भैया ने बोली एक प्रकरण से, उसकी एक चौपाई मुझे हमेशा मतलब मेरे मन में चलती रहती है। ये इलम चातुरी खूबी अंकी मोहे, एही पट लिख्यो अंकुर, एही न देवे देखने मेरे, दूल्हे के मुख का नूर, दूल्हे के मुख का नूर। प्रेम प्रणाम जी। और मेरा भी थोड़ा आवाज तो अच्छी नहीं है, लेकिन वाणी गायन का मन है, एक बार मेरा भी नाम लिख लेना। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी अनीता जी। प्रेम प्रणाम जी। आपका नाम लिखा गया, लिख रही है सोनिया दीदी वाणी गायन में। आपने बहुत सुंदर अपने विचार रखे। ये जो आपने इलम चातुरी वाली चौपाई बोली है ना, इसमें इसका भाव मैं इस तरह से लेता हूं कि जो प्रेम के अतिरिक्त अगर प्रेम छोड़ के वाणी की व्याख्या की जाए तो वो इलम चातुरी की तरफ बढ़ जाती है। और जब प्रेम के साथ वाणी की व्याख्या हृदय में आती है राज्य की कृपा से, तो वो फिर राज्य की इच्छा ही रहती है, वो इलम चातुरी नहीं रहती फिर। प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में। और आशीष जी शायद जुड़े हैं क्या? अगर कुछ हमारे लिए आज कुछ हो प्रबोध तो आ सकते हैं। जी जी ठीक है सुंदर साथ जी। तो हम चलते हैं अपनी सुंदर साथ प्रतिभा जी की तरफ संक्षेप में, क्योंकि जो है अपना भाव रखेंगी। प्रेम प्रणाम जी आपके चरणों में प्रतिभा जी।
जी सुंदर साथ जी, आपके हृदय कमल में बैठे हुए श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम जी। सोनिया जी के अंदर बैठे हुए श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सभी सुंदर साथ के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। उनके बैठे हुए इनके हृदय में बैठे हुए भी युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का जो प्रसंग था कि देवचंद्र जी, धनी देवचंद जी से जो श्री मेहराज ठाकुर जी ये बार बार पूछा करते थे, कहा करते थे कि मेरे अवगुणों को बताइए, मेरे धनी जी मेरे अवगुणों को बताइए। वो रोज ही कहा करते थे। तो एक दिन उन्होंने ये कहा कि भाई तू मुझे ये बता कि तेरे दिल में है क्या। उस दिन उन्होंने उनके दिल की बात पूछ ही ली। तो कहते हैं कि मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपको दिखाई देता है, मुझे नहीं दिखाई देता है। तो तब धनी देवचंद जी ने कहा कि ये वस्तु है हुक्म की, और कहीं एक ही समय में एक ही जो है ये लीला एक ही तन से हो सकती है। तो तू मुझे उठा दे और खुद बैठ जा। तो जब श्री राज जी महाराज के जब धनी देवचंद जी के अंदर बैठे श्री राज जी ने ये बात कही, तो उनको बड़ा ही दुख पहुंचा, बड़ा ही ठेस पहुंची कि ये क्या कह दिया राज जी ने, ये क्या कह दिया मेरे सतगुरु ने। तो कहने का भाव ये है कि हमें जो श्रीमुख से जो श्रीमुख वाणी मिल रही है उसको सतगुरु नहीं मानना चाहिए। वो सतगुरु नहीं है, उसके अंदर बैठे हुए श्री राज जी की युगल बैठक जो है अति सुंदर प्यारी बैठक शोभायमान है। तो एक तो ये प्रसंग, इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि हमको सतगुरु को सतगुरु न मानकर उसके अंदर, उनके अंदर बैठे हुए तन के अंदर श्री राज जी के युगल स्वरूप की जो बैठक है, शोभा है, उसको देखना चाहिए, उसको मानना चाहिए। दूसरा प्रसंग सिंधी से जो सोनिया दीदी के प्यारे प्यारे मुखारविंद से जो श्री राज जी महाराज कहलवा रहे हैं कि भाई तुम आज से जो अपनी चिंताएं हैं वो धनी के ऊपर छोड़ दो। ये बिल्कुल सही है कि अगर हम बिल्कुल इस माया से खाली हो जाएंगे, अपनी चिंताएं धनी के ऊपर छोड़ देंगे, तो कोई ऐसा ताकत नहीं है कि वो जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, जो भी कुछ है, जो भी आपको चाहिए, वो जो है आपका जरूर संपूर्ण होगा। लेकिन राज्य की तरफ हमारी जो है नजर बराबर पल पल रहनी चाहिए। पल पल उनकी मेहर हमारे ऊपर बरस रही है, पल पल श्री राज्य का साथ हमारे साथ है। तो कहने का भाव यह है कि जीव को जो है हर पल दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे उनको ही मांगना है। यही एक मूल जो है संदेश श्री मुखवाणी से और श्रीमुख बीतक साहब से बार बार दिया जा रहा है कि राज्य से राज्य को ही मांगो, माया की चीज, माया का जो है कुछ भी नहीं मांगना है। क्योंकि राज्य को अगर आप मांगेंगे भी तो आपको वो देंगे नहीं। उन्होंने वाणी में कह रखा है कि अगर मुझसे तुम माया की कोई भी वस्तु मांगोगे मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये वाणी में स्पष्ट दे रखा है राज्य ने। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि राज्य से राज्य को ही मांगिए कि राज्य मुझे आप अपने युगल स्वरूप के दीदार दर्शन दीजिए। बस इसके अतिरिक्त मुझे वो प्रेम और वो लाड़ दीजिए जो अपन परम धाम में लेते थे। बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना है। और सबसे बड़ी बात जो दीदी ने, सोनिया दीदी ने जो है सिंधी के माध्यम से ये बताया कि जीव को हर पल दर्शन नहीं होते हैं और ना ही उसे उसका रस मिलता है। वो एक क्षण भर के लिए थोड़ी सी आधी बूंद के बराबर समझ लीजिए मिलता है, पर आत्म के लिए है ये जो पल पल आत्म को मिलती है। इसका रस और इसका जो आनंद है वो मिलता है, और वो उस आत्म के अंदर उनकी एक झलक भी अगर राज्य की युगल स्वरूप की मिल जाती है तो वो अखंड हो जाती है। कहने का भाव ये है कि दोनों ही श्रीमुख बीतक साहब और श्रीमुख वाणी कुलजन स्वरूप साहिब के माध्यम से श्री राज जी महाराज अपनी आत्माओं को कह रहे हैं कि हे मेरी आत्माओं, हे मेरी अंगनाओं, तुम मेरी तरफ ही अपनी नजर रखो और मुझे ही मुझसे मांगो। मैं तुम्हें निश्चित रूप से दूंगा। वो प्रेम की अखंड जो रस धारा है वो मैं निश्चित रूप से दूंगा, क्योंकि मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ। तुम मुझसे मांगो तो सही,
मांगे, हम मांगते ही नहीं है, उसमें मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो सुंदर साथ जी, बस यही आज का ये प्रसंग और इस प्रसंग से शिक्षा और उसका भाव है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रतिभा जी, आपने अपने भाव रखे बहुत सुंदर, आपको प्रेम प्रणाम जी। एक और हमारे बीच मुझे दिख रहे हैं नए सुंदर साथ जी, और उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। श्री संतोष वर्मा जी, प्रेम प्रणाम जी। नए सुंदर साथ पिछले कई दिनों से दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, नए सुंदर साथ जी भी जुड़ रहे हैं। प्रणाम जी संतोष वर्मा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्मा जी कहाँ से जुड़े हैं सुंदर साथ जी आप? अभी तो इस समय मैं जोधपुर में हूँ, लेकिन मैं निवासी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हूँ। बहुत सुंदर। मैं दर्शन कर पा रहा था आपके प्रणाम कई जी। दिनों से कि अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी आप जूम का श्रवण कर रहे हैं, ये राज्य की बहुत कृपा। जी, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदरता जी। ठीक। जी सोनिया दीदी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी दो सखियां अस्वस्थ हैं इस समय, राज्य ने जल्दी इसे स्वस्थ करें। एक तो मधु दीदी और उधर राजवाला दीदी, दोनों को फीवर है, राज्य ने जल्दी से स्वस्थ करेंगे और उनकी वाणी भी सुनने को मिलेगी। अभी सुंदर साथ जी, एक या दो सुंदर साथ नए अगर कुछ शब्द कहना चाहते हो, भाव प्रकट करना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हैं अभी, अन्यथा फिर हम समापन की तरफ चलेंगे। जी सोनिया दीदी, जैसी आपकी आज्ञा। रमेश भाई जी ने किया, और भैया अब मैं आपको रमेश। कहूंगी आप भी अपने भाव व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि इस सब में आपके भाव हम नहीं सुन पाते हैं। इसके बाद आप बोलिएगा। हाँ जी रमेश भाई प्रणाम जी, हम लोग मिस कर रहे हैं वो भी। हाँ जी रमेश। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो आज का जो वो वाणी गायन गाया हमारी तो छोटी सी मुन्नी ने बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कमलेश भाई ने उसको संस्कार दिया, बहुत बढ़िया था। और जो दूसरे सुंदर साथ ने भी बोला वो उसके कोई वाणी गायन, वो भी बहुत दिल में गहराई तक जाने वाला था। और जो वर्जी बोली तो वो तो सब सुंदर साथ की आंखों में आंसू आए ऐसे बोली। और जो आपके मुखारविंद से जो सुनने मिल रहा है वो गीतक वाणी अति सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपने जगह के दिल में राज्य बैठ कर जो बुलवा है वो बहुत बहुत सुंदर। बस इतना ही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम रमेश भाई जी। सोनिया दीदी, मैं जब सुंदर साथ सब बोलते हैं तो उसके बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा बोल जाता हूँ, और मुझे लगता है इतना बोल जाता हूँ जो मुझे पर्सनली भाव व्यक्त करने थे उससे ज्यादा बोल जाता हूँ। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और समय की मर्यादा देखते हुए 8:21 हो गया है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि किया बिटिया पे बहुत लाड़ आ रहा है। कमलेश भाई और जो बहन है हमारी, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम। इतना इतना पिंका जी, उनको इतने अच्छे संस्कार देने के लिए, और ये प्रेरणा हम सब जो जिनके बाल गोपाल छोटे हैं वो सब ले रहे हैं उनसे, और वो उनको इसी तरह से प्रेरित करेंगे वाणी गायन के लिए। और मधु गुप्ता जी ने बहुत मधुर स्वर में वाणी गायन किया, इतना सुंदर। वो फिर से आएंगी, फिर से उन्हें सुनना चाहेंगे। और ज्योति दीदी के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो ब्रह्म षष्ठी का जो पहचान होती है ना मोमिनों की अंगनाओं की, खिंड में रोए खिंड में हंसे खिंड में गावे गीत, तो ऐसा कोमल हृदय हमारी ज्योति बहन का। वो दर्द मेरे दिल में भी आए, वो दर्द सबके दिल में आए। राज्य ऐसी अवस्था कर दें, और उनके हुक्म से सब कुछ चल रहा है। कई बार सिंधी वाणी में स्पष्ट हो चुका है, जैसे सोनिया दीदी कहती हैं, ये पहले से प्री डिसाइडेड। हम सबका रोल, सबका अभिनय पहले से निश्चित, एक एक, मैं तो कहता हूं एक एक वाक्य निश्चित कि कब सुंदर साथ कौन क्या बोलेगा। लेकिन हम कहाँ भूल कर जा रहे हैं, हम वजूद देखते हैं कि इस सुंदर साथ ने ऐसा बोला, हमने उसका वजूद पकड़ लिया, उनकी आत्म को नहीं देखा। जब हम शरीर भाव से ऊपर उठेंगे, राज्य हमें बल देंगे, सोचने की शक्ति देंगे,
वाणी के द्वारा, तब हमें स्पष्ट दिखेगा कि ये खेल बड़ा अच्छा, बहुत जैसा मेरे धनी ने हृदय में लिया था वैसे वैसे चलता जा रहा है। इसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अगर हम सोचें कि अमुक अमुक सुंदर साथ ने इस खेल को प्रभावित कर दिया ये कह के, तो हम भूल कर रहे हैं। अच्छा, इन महाराज ने प्रभावित कर दिया ये कह के, कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये मेरे धनी की मूल स्वरूप की इच्छा जो है वैसे वैसे ही घटित होता जा रहा है। जो बात करनी है हके, सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो वाहे दत्त में असल। अगर हम वाणी खोल के देखें, लेकिन हमें जो ना, तो पिया जी कितने ग्रेट ग्रेट मास्टर प्लानर हैं, वो चौपाई देखने नहीं देते जो झगड़ा मिटाने वाली है। वो तब उस दिन देखने देंगे जिस दिन मिटाना चाहेंगे। जो गांठ लगी है विवाद वाली, उस गांठ को लगाने वाले भी आप हो और सुलझाने वाले भी आप हो। मेरा तो बल कुछ है ही नहीं। मेरा मतलब हम सुंदर साथ का बल तो कुछ है ही नहीं, करने कराने वाले आप सब भी हो। इसीलिए जो मुझे एक शब्द दिखाया राजी ने, वो ये दिखाया कि सारे सुंदर साथ, सर्व सुंदर साथ का मतलब लेके जामनगर से लेके और आप फाजिल्का, पाकिस्तान और विदेश में भी सारे सुंदर साथ, मैं किसी भी समुदाय में अब नहीं बांटता। सब सुंदर साथ मेरी अपनी सखियां हैं। राजी ने ये बताया, सबसे प्रेम करना, जैसे आज बताया ना सिंधी में, सबसे पहले फसल उगाना सिखाया प्रेम की। सबसे पहली फसल कौन सी उगानी है? सुंदर साथ से प्रेम की। वो छोटी सी फसल है, जब वो ही नहीं उगेगी तो उस पे फल, वृक्ष, अन्न आदि क्या लगेगा? सबसे पहले सुंदर साथ जी से प्रेम करना, ये राज्य ने सबसे पहले सिखाया। वाणी का कोई सा भी ग्रंथ ले ले, चाहे सबसे पहले सिंधी ले ले, वो यही सिखा रही है कि हम सुंदर साथ जी से प्रेम करेंगे तो उन्हीं के हृदय में तो राजी बैठे हैं। ऊपर नीचे ना अर्श कहिया मोमिन कलूब। तो सुंदर साथ जी का जो कलूब है, हृदय है, उसी में मेरे धामधनी बैठे हैं। उनसे प्रेम करेंगे तो राज्य से प्रेम हो जाएगा। और ये शुरुआत, इसका सारा क्रेडिट मेरे अपने दिल का। सुंदर साथ तो बहुत पहले से प्रेम में भीने हैं। सारा क्रेडिट इस जूम को, इस बिना दीवार के मंदिर को और सोनिया दीदी को जाता है कि जो इस बंजर भूमि में प्रेम के दो शब्द उपजाए। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आज 8:25 हो गया, 10 मिनट और ज्यादा हो गई। प्रेम प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि नए सुंदर साथ जी हैंड रेज करें। जैसे सोनिया दीदी ने कल कहा, चौपाई नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, भाव व्यक्त ज्यादा ना करें, कोई बात नहीं। अगर प्रेम से प्रणाम भी हम तक पहुंच जाएगी ना, यानी कि सब सुंदर साथ तक पहुंच जाएगी हैंड रेज करके, तो बहुत सुख मिलेगा सबको। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैया अभी संतोष वर्मा जी ने प्रणाम किया सब सुंदर साथ को, वो कहाँ से हैं, कितना सुंदर लगा। तो ऐसे ही सुंदर साथ बता सकते हैं कि हम यहाँ रहते हैं, क्या पता आपकी वेट कर रहे हो, कोई सुंदर साथ वहीं रहते हो। बहुत सुंदर। और दुष्यंत भैया आपका मिस नहीं कर सकते हम सुंदर साथ, आपको रोज बोलना ही पड़ेगा। 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नहीं हुए सुंदर साथ जी, 5 मिनट अभी भी पड़े हुए हैं हमारे पास। ऐसा प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वंदना बेन हमें एक मंदिर के दर्शन भी करवा रहे हैं। वंदना बेन आप बताइएगा कौन से मंदिर में पहुंचे हैं आप? प्रणाम। मंगलपुरी से दीदी। अरे वाह, सूरत मंगलपुरी में पहुंचकर देखिए तीनों पुरियां आ रही हैं हमारे पास, हमारे हृदय में आ के समा रही हैं। जहां सुंदर साथ के लिए प्रेम होगा, पुरियां हमारे हृदय में आ जाएंगी। कदमों से चल के जाना भी नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी, पूरी कदमों से चल के हमारे हृदय में आ जाएगी। धनी के कदम हमारे हृदय में आ गए, सारे आ गए। अति सुंदर दर्शन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सब की ओर से धनी के दीदार कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। पिया कहते हैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हो मुझे, देखो मैं चल के तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कभी यहाँ से आ रहा हूँ, कभी जामनगर से आ रहा हूँ, देखिए कभी पन्ना जी से आ रहा हूँ, हर जगह से वो आ रहे हैं। कभी किसी गांव के मंदिर से आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ज्योति सिंह जी आप साथ में बोलते रहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।
सांझ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। इतने सारे सुंदर सांझ जी का प्यार, इसके लिए मैं 2 शब्द बोलने के लिए बहुत बहुत प्रणाम। सबके चरण में इतना प्यार है हम सुंदर साथ के लिए। और दुष्यंत भैया, सभी जेल तनेजा जी, जितने सुंदर सांझ जी बोले, सबके दिल में मेरे राज जी बैठे हैं। सबको बहुत बहुत प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। टाइम हो गया बस, इस सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। इतना प्यार देने के लिए, धनी का लाड़ देने के लिए प्रणाम जी। सोनिया जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आपके थ्रू जो धनी दे रहे हैं, बस धनी जानते हैं और जिसको दे रहे हैं वो जानते हैं। और आपके चरणों में प्रेम प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं ना कभी कुछ थी, ना हूँ, ना कभी हो सकती हूँ। शून्य बेचारा सुन सुन के यही लज्जित हुआ जा रहा है, तो वहां जाके क्या बनेगा। पिया के सामने आंखें उठ नहीं पाएंगी। सुंदर साथ जी, मेरा नाम ना लिया करें। प्रणाम जी। धनी के गुण गाएं, इन तनों को, इस तन को ना देखिए, मूल स्वरूप आवेश स्वरूप को देखिए, उनसे बहुत प्यार कीजिए। और मुकेश भैया, आप जरूर 2 शब्द ही बोलते हैं, वो हमेशा आपकी आवाज सुनेंगे, और फिर जयकारा भी लगाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अभी तो एकदम जो है बहुत ही अच्छा माहौल, सभी सुंदर साथ के भाव सुनने को मिले। और आज की अर्जी ने तो बहुत ही मतलब जो है, बस यही चाहते हैं कि हम हमारे सभी के सभी सुंदर साथ के हृदय में इसी तरह की अर्जी राज्य के प्रति जो है दिल में आए, और ऐसे हम राज्य के विरह में डूबे रहें। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मुकेश भाई जी, प्रेम प्रणाम जी। और संक्षिप्त में बोलते हैं, लेकिन पूरा भाव तो पहुंच जाता है। जो उनके हृदय में है वो पूरा भाव उनके 2 शब्दों में भी पहुंच जाता है। तो दीदी, समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, जयकारा लगाइए। आप दोनों भाई मिलके लगाइए जयकारा मुकेश जी और कृष्णा भल्ला जी लगाएंगे। आप कृष्णा भल्ला जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ। मुकेश भाई जी और कृष्णा भल्ला जी जयकारा लगाएंगे आज का। मैं तो आपको देख देख के रिझ रही हूँ, सबको देख देख के अंदर से रिझ गई हूँ पूरी। बारी बारी जाऊँ अपने पिया पे। प्रणाम जी। जी जी, जयकारा लगाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की धनी की जय। सब सुंदर साथ, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम।